श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी विनोद नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे कपीथ जम्बू फल चतुर भक्षणं उमा सुतं विनाशकारकं नमामि नेश्वर पदपङ्कजं नमामि। बोलो श्री गणेश महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, यमदूतों से अजामिल के अधर्म का हाल सुनकर विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा कि धर्मराज के यहाँ तो बड़ा अंधकार है, धर्मराज के यहाँ कोई न्याय नहीं है, क्योंकि धर्मराज के दूत यमराज बिना अपराध लोगों को दुख देते हैं, यमपुरी में ले जाते हैं। भगवान के पार्षद कह रहे हैं, जब धर्मराज ही पाप पुण्य का हाल जानने पर भी ऐसा अन्याय करेगा, तो फिर संसारिक कार्य जिसमें कोई अपने धर्म व अधर्म का हाल नहीं जानेगा, जिसके विश्वास पर कोई गोद में सर रखकर सो जाए और वही उसका सर काट ले, या किसी के माता पिता अपने पुत्र को ही विष देकर मारे, तो फिर कौन किसकी रक्षा कर सकता है। भगवान के पार्षद कह रहे हैं यमदूतों से, तुम लोगों ने नारायण नाम की महिमा नहीं सुनी, क्योंकि मनुष्य से जाने या अनजाने में भय या हंसी मजाक में या धोखे से कैसे भी परमेश्वर का नाम लिया जाए तो उसके बड़े बड़े पाप निसंदेह धूमिल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और वो व्यक्ति अंत समय में परमेश्वर का नाम लेने से शुद्ध हो जाता है। अजामिल ने मरते समय नारायण जी का नाम अपने मुख से उच्चारण किया, इसी प्रताप से
पिछले जन्म जन्म के पाप छूट गए। अजामिल ने मरने के उपरांत उसके बाद तो कोई पाप नहीं किया। अंत समय में नारायण का नाम उच्चारण करने के बाद इससे कोई भी पाप नहीं हुआ। इसलिए अब ये यमपुरी में जाने के योग्य नहीं है। मरते समय नारायण का नाम अपने मुख से जो इसके निकला है, उस नाम के लेने से इसके समस्त पाप छूट गए और उसके उपरांत फिर इससे कोई पाप नहीं हुआ। इसलिए अब ये वैकुंठ में जाएगा। कदाचित अगर कोई यज्ञ करे, तप करे, हवन करे, उसमें अगर भूल हो जाए तो भी राम नाम का उच्चारण लेने से वो यज्ञ हवन दान पुण्य सब का सब शुद्ध हो जाता है। कोई तीर्थ करे, व्रत करे, तप करे, जप करे, सभी में राम नाम लेने से बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं है। जो मनुष्य इस नारायण जी के नाम के 4 अक्षर अपने मुख से उच्चारण करता है, उसको परमेश्वर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ दे देते हैं। बड़े बड़े योगी मुनि परमेश्वर के नाम का महत्व सब गाते आए हैं। नारायण का नाम लेने, उनकी कथा सुनने, उनमें भक्ति करने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप छूट जाते हैं। जिस तरह संसार में 10-20 मनुष्य अगर एक जगह बैठे हों और उनमें से किसी का नाम लेकर अगर कोई पुकारे तो वही मनुष्य आंख उठाकर अवश्य देखता है जिसका नाम उच्चारण किया जाता है। उसी तरह परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ने अजामिल के मुख से जब नारायण नाम सुना तो आंख उठाकर जब देखा अजामिल को तो तुरंत अपने पार्षदों को इसकी रक्षा के लिए भेजा है। जिस तरह मनुष्य का रोग जाने या अनजाने में औषधियां खाने से छूट जाता है, उसी तरह एक बार राम नाम लेने से जन्म जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। परमेश्वर ने वेदों में यही बार बार अपने भक्तों को संदेश दिया है, जो कोई मेरा नाम लेवेगा उसे मैं अवश्य में कृतार्थ कर दूंगा। जिस तरह वन में शेर की बोली सुनकर हिरण आदि जीव मारे डर के भाग जाते हैं, उसी तरह राम नाम मुख से निकलते ही पाप मारे डर के व्यक्ति के शरीर से भाग जाते हैं। जब कृष्ण भगवान के दूतों ने ऐसी ऐसी बातें कहकर यमदूतों को समझाया और फिर अजामिल के घर से उन्हें निकाल दिया, तो उसके उपरांत अजामिल ने चतुर्भुजी दूतों के दर्शन करने से ज्ञान व वैराग्य उसमें उत्पन्न हुआ। वो परमेश्वर के नाम की महिमा सुनने और समझने पर आज मन ही मन पछता रहा है और कह रहा है कि मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैंने मनुष्य तन और वो भी ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर अपने सब कर्म धर्म छोड़ दिए और दासी के वश में रहकर अपनी आयु को कर्म करने में ही बिता दी। ये तो भगवान के पार्षद आ गए,
इन साधुओं के आने से आज मेरे प्राण बचे हैं, नहीं तो यमदूत मुझे यमपुरी में ले जाकर नाना प्रकार की यातनाएं देते और मुझे दुख उठाना पड़ता। जिस नारायण का नाम, जिस भगवान का नाम लेने के प्रताप से आज मेरे प्राण बचे हैं, मेरा कल्याण हुआ है, अब मैं उस परमेश्वर का नाम सदैव मन लगाकर जपा करूंगा और अपने जन्म को सुधारूंगा। अजामिल इस तरह पछता रहा है और विष्णु भगवान के पार्षद तुरंत अंतर ध्यान हो गए और अजामिल ने उसी समय अपना चित्त संसारिक मोह माया से विरक्त करके हरि सिमरन, हरि चर्चा, सत्संग और भगवान के प्रति श्रद्धा करते हुए हरिद्वार में जाकर सच्चे मन से परमेश्वर का ध्यान सिमरन करके अपना समय बिताया। उसे यमदूतों के जाने के बाद 1 वर्ष की आयु और अधिक मिली और इस प्रकार से उसने सच्चे मन से हरि सिमरन किया और जब 1 वर्ष ध्यान और भक्ति करते करते व्यतीत हुआ तब बैकुंठ से अति सुंदर विमान अजामिल के सामने उतरता है और अजामिल को उस विमान में बैठाकर बैकुंठ धाम ले जाया जाता है। उस समय अजामिल चतुर्भुजी रूप होकर अब बैकुंठ में रहने लगा और ये हाल देखकर सभी देवता ऋषिवर अजामिल के भाग्य की बड़ाई करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, ऐसे महापापी ने बेटे के धोखे से नारायण का नाम मुख से उच्चारण किया तो इतनी बड़ी पदवी प्राप्त की। और जो कोई इस संसार में अपना मन विरक्त करके बड़ी श्रद्धा से हरि भजन, हरि सिमरन, भगवान के नाम पर जप तप आदि करता है, उसकी गति का तो क्या कहना। उनका भक्त कभी भी नरक नहीं जाता। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। संसार सारा भुजगेंद्र हार सदा वसंता भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव सर्वे सुखी
पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सच्चिया तेउचिया जोता वाले माता तेरी सदा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हरे हरे महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। मृत्योर्मोक्षीयमाम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। मृत्योर्मोक्षीयमाम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमाम्। ॐ शान्ति शान्ति।